अलीगढ़ के थाना देहली गेट इलाके में शोहरों से परेशान स्कूल के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधकों सहित छात्र छात्राओं ने एसएसपी को प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। अराजक तत्वों द्वारा किया जाता है परेशान। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए दैनिक छठी आंख समाचार को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना देहली गेट इलाके में स्थित एसएसडी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं इन दिनों काफी परेशान हैं। आए दिन असामाजिक तत्व कॉलेज के बाहर आकर छुट्टी के समय पर हंगामा करते हैं और यहां आने वाली है शिक्षिकाओं व छात्राओं से छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसको लेकर परेशान होकर स्कूल प्रबंधक व प्राचार्य ने छात्र छात्राओं सहित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत उन्होंने वहां पर ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की पुलिस को इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए इस समस्या से निजात दिलाई जाए। पवन कुमार पदाधिकारी, अलका अग्रवाल प्रधानाचार्य। किस स्कूल से किस शिकायत को लेकर इधर आए? मेरा नाम अलका अग्रवाल है, मैं प्रधानाचार्य एसएसडी इंटर कॉलेज रामनगर मलिक चौक। हमारे विद्यालयों के बाहर कुछ शरारती तत्व छुट्टी के समय पर खड़े हो जाते हैं। वे स्कूल में आने वाली शिक्षिकाओं और स्कूल में आने वाली छात्राओं के साथ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि छात्राएं घर पर बैठी हैं। एक से एक होशियार लड़की जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन माँ बाप उनको घर पर रखना पसंद कर रहे हैं, स्कूल भेजना पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका कारण सिर्फ और सिर्फ शरारती तत्व हैं। हम सिर्फ ये शिकायत लेकर आए थे कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए, इन शरारती तत्वों को रोका जाए, पुलिस के द्वारा लेपर्ड वहाँ पर भेजी जाए, जिससे कि छात्राएं स्कूल आ सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। क्या आज मुलाकात हुई? आज हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि अपने कोतवाली क्षेत्र के सीओ साहब से जाकर मिलें, और ये भी यहाँ से लिखकर भेजेंगे सूचना, और हम जाएंगे वहाँ पर सीओ साहब से मिलें। अच्छा, कल क्या घटना हुई? कल घटना ये हुई थी कि छुट्टी के समय मलिक चौक पर कुछ शरारती तत्व खड़े हुए थे। हमारे स्कूल के काफी टीचर्स इधर उधर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं छुट्टी में कि सभी बच्चे सही तरीके से अपने अपने घर पहुंचाएं। तो देखा तो वहाँ पर कुछ लड़के खड़े हुए थे। उसकी जानकारी हमने फोन करके दी, तो उन्होंने कहा कि आपका ये देहली गेट क्षेत्र नहीं है, आपका दूसरा क्षेत्र है। तो हमने फिर दूसरी जगह फोन की, तो वहाँ से कोई आया नहीं। जब फिर जैसे ही कोई हमने दूसरी जगह फोन किया, तो दूसरी जगह से जब आए तो वो कुछ बच्चे उस एक दुकान में घुस गए। वहाँ पर उन्होंने उनको पकड़ा, उनसे बातचीत की और बातचीत करके डरा धमका के छोड़ दिया। उसके बाद हमारे यहाँ से जो टीचर्स गए हुए थे, हमारे प्रबंधक सर भी गए थे, वो सब लौटकर स्कूल में आ गए। हम भी रिलैक्स होकर बैठ गए कि बच्चों को डरा दिया है, अब वो नहीं आएंगे। लेकिन तभी क्या देखते हैं कि 20 से 25 लड़के मोटरसाइकिल और स्कूटर लेकर हमारे स्कूल में अंदर आ जाते हैं, और आते ही प्रबंधक सर का नाम लेकर बोलते हैं कि उन्होंने हमारी कंप्लेन की है। हमने कहा भाई हम तुम्हारा नाम जानते नहीं, हम क्यों कंप्लेन करेंगे। हमने तो सिर्फ ये कहा था कि वहाँ पर कुछ बच्चे गलत तरीके से खड़े हुए हैं। तब उन्होंने यहाँ पर मारने की धमकी दी। हमारे टीचरों से कहा कि मलिक चौक से निकलना बंद करवा देंगे। प्रबंधक सर के लिए भी बोला कि इधर से निकल कर दिखा दें। तब हमें वहाँ पर दोबारा हमने पुलिस को बुलाया, वहाँ पर आए और फिर उनको वहाँ से मौके पर बिना नेम प्लेट की, बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की 3-4, और 3-4-5 लड़कों को वहाँ से पकड़ कर ले गई पुलिस। लेकिन रात को ही उनको छोड़ दिया। क्या कुछ टीचर ऐसी हैं जो डर की वजह से उनके नहीं आ रही हैं स्कूल? हाँ, टीचरें भी हैं जो डरती हैं कि कहीं हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि वो धमकी देते हैं कि इधर से निकलना बंद कर देंगे या स्कूटर गिरवा देंगे। मैडम, इसकी शिकायत कभी संबंधित थाने परिवार से नहीं की? नहीं, पहले हमने फोन पे सूचनाएं दी और कई बार पुलिस वहाँ पर आती भी थी, बैठती थी भी। अब क्या आश्वासन दिया आप? अभी हमें आश्वासन दिया है कि हम इस क्षेत्र में लिखित में एप्लीकेशन भेजेंगे आपकी, और आप सीओ साहब से जाकर मिलें। चले गए हैं आप? मेरा नाम पवन शर्मा है। मैं वित्तवीन शिक्षक महासभा आगरा शिक्षक खंड का प्रभारी हूं और एसएसडी इंटर कॉलेज मलिक चौक मेल रोड बाईपास का प्रबंधक हूं। आजकल जैसे ही स्कूलों की छुट्टी होती है तो स्कूलों के बाहर सौहदे, शरारती तत्व और रोमियो आकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस को भी हमारे स्कूलों वाले कई बार संज्ञान देने का काम करते हैं। कुछ दिनों पहले लेपर्ड भी स्कूलों के बाहर आया करती थी, लेकिन काफी दिनों से बंद हैं। सौहदे फिर सक्रिय हो गए हैं। जब स्कूलों से लड़कियां निकलती हैं, शिक्षिकाएं निकलती हैं, तो वो फब्तियां कसने का काम करते हैं। इसी क्रम में आज से 2-3 दिन पहले कुछ शरारती तत्व आ गए। हमने कुछ को पकड़ा भी, पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई। वो चैलेंज करके चले गए कि फिर हम अधिक संख्या में आएंगे। कल की घटना है, कल 1:45 बजे जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई तो 20-25 मलिक चौक पर, जो मलिक चौक जलालपुर चौकी के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ गलत इरादे से खड़े थे। बाइकों को लेकर, बिना नंबरों की सारी बाइकें थीं। तो हमने पुलिस को फोन किया, हमने दिल्ली गेट इंस्पेक्टर साहब को फोन किया कि कोई घटना हो सकती है, आप लेपर्ड भेज दीजिए। उन्होंने बोला आप जलालपुर चौकी फोन करिए। जलालपुर चौकी फोन किया तो 2 पुलिस वाले आए, और जैसे ही वो आए उन्हें देखकर सारे लड़के भाग गए। एक दुकान में 8-10 लड़कों को उन्होंने पकड़ा और सिर्फ अपनी चौकी से अलग का हवाला देकर और सिर्फ उन्हें हिदायत देकर चले गए। जैसे ही पुलिस वाले वहां से गए
वो सौदे अपनी बाइकों को लेकर स्कूल पर आ धमके, स्कूल के अंदर उन्होंने तांडव किया, गाली गलौज की और मुझे भी जान से मारने की धमकी दी। और हमने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, तुरंत पुलिस वहां पहुंची, 4 लड़कों को मौके पे बरामद भी किया जिनकी मोटरसाइकिलों पे कोई नंबर नहीं था और पुलिस वहां से ले गई। काफी पुलिस ने समझौता कराने के लिए लड़के ये करीब 20-25 लड़के थे और जलालपुर क्षेत्र के थे सारे लड़के। और वीडियो फुटेज भी, सीसीटीवी फुटेज भी सबकी आ चुकी हैं। पुलिस ने एक नॉर्मल FIR लेके मामला रफा दफा करने की कोशिश की। जो 4-5 लड़के पकड़े थे उनको भी रात में ही छोड़ दिया। और मोटरसाइकिल जो बिना नंबरों की थी, वो शरारती तत्व बिना नंबरों की मोटरसाइकिल को अन्य भी गलत कामों में यूज करते हैं। पुलिस बिना गहराई में जाए इसको रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। इसी संदर्भ में आज हम SSP साहब से मुलाकात कर रहे हैं और SSP साहब से मुलाकात करके ये कहेंगे कि स्कूलों के बाहर जिस तरीके से ये कौन से स्कूल की घटना है? ये SSD इंटर कॉलेज मलिक चौक मेल रोड बाईपास की घटना है जो रामनगर के अंतर्गत पड़ता है। ऐसी घटनाएं सारे स्कूलों के बाहर हो रही है। जैसे बैंकों के बाहर लेपर्ड पुलिस लगाने का काम करती है, लेकिन स्कूलों के बाहर लेपर्ड लगाने का काम नहीं कर रही है, जिससे बहुत प्रतिशत मात्रा में लड़कियों ने स्कूल आना बंद कर दिया है और एजुकेशन स्तर से अलग जा रही है। मेधावी छात्रों के अभिभावक भी वो सिर्फ बच्चों को अपने घर बिठाने का काम कर रहे हैं।